कहानी आगे बढ़ती है। वो सॉन्ग इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो सॉन्ग आसमान की ऊंचाई से जमीन के नज़ारे देख रहा था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इवन उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी कभी आसमान में सफर नहीं किया था। उसे ये बात अब मालूम हुई कि आज तक वो जिस जगह को बहुत बड़ा जंगल समझ रहा था, वो असल में एक बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ओएसिस था। इस तरह से खुली हवा में उड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लिटिल येलो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लिटिल येलो की ऊंचाई को देखकर हालत खराब हो चुकी थी। अचानक यूनियन की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो वू सॉन्ग को चिल्लाकर बताती है कि नीचे ग्राउंड पर ह्यूमंस का काफिला जा रहा है। वो सॉन्ग देखता है कि एक रेगिस्तानी मुसाफिरों का गिरोह वहाँ से जा रहा था। ह्यूमन के साथ हुई पिछले इंसिडेंट्स की वजह से वो नहीं चाहता था कि उनका सामना दोबारा ह्यूमन से हो। वो यूनियन को और ऊंचाई पर जाने के लिए कहता है ताकि अगर वो उन पर अटैक भी करे तो वो उनकी रेंज से बाहर रहें। एट सेम टाइम हम देखते हैं कि काफिले के एक आदमी की नजर यूनियन पर पड़ती है। वो अपने लीडर से बताता है कि आसमान में एक ड्रैगन ईस्ट की तरफ बढ़े जा रहा है। वो देखते हैं कि ड्रैगन ने अपनी फ्लाइट रेंज को और भी ज्यादा हाई कर लिया था। लीडर कहता है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, ड्रैगन उनकी तादाद को देखकर डर गया होगा, इसलिए उसने अपनी ऊंचाई को बढ़ा दिया। लेकिन जो सबसे अजीब चीज उसने देखी वो थी ड्रैगन की बैक पर रखी हुई कैनन बैरल। लेकिन मेरे खुद के लिए उससे भी अजीब बात ये है कि आखिर ये मारियो का भाई लुइजी उनके साथ क्या कर रहा है। खैर, टीम मेंबर अपने लीडर से पूछता है कि क्या हमें उस ड्रैगन को हंट करना चाहिए। लीडर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस वक्त उनकी प्रायोरिटी हंटिंग नहीं है। बाकी टीम मेंबर्स भी मान जाते हैं। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि वो सॉन्ग अब काफी दूर आ चुका था। उसे ग्राउंड पर वीरान और खंडहर शहर दिखता है। वो कहता है कि हमें यहाँ रुककर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यूनियन कहती है कि उसे ज्यादा थकान नहीं हो रही है, लेकिन वो सॉन्ग नहीं चाहता था कि उसकी डॉटर अपने आप को परेशानी में डाले। वो कहता है कि हमारा सफर अभी काफी लंबा होगा, तो रेस्ट कर लेना बेहतर है। अब वो लोग एक अच्छी सी जगह देखकर नीचे उतरते हैं। लिटिल येलो जमीन पर उतरकर चैन की सांस लेता है। यूनियन कहती है कि उसने रास्ते में काफी ढेर सारे एनिमल देखे थे, तो वो फूड हंट करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन वो सॉन्ग कहता है कि तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, खुद को ओवर एक्सर्ट ना करो। इतने में वहाँ एक चूहा आ जाता है। वो तीनों सोचते हैं कि ये चूहा आखिर यहाँ क्या कर रहा है। असल में रेगिस्तान में वाटर रिसोर्सेज की कमी की वजह से रेगिस्तान के एनिमल्स अपने सेंसेस को यूज करके वाटर का पता लगाते हैं, और वो सॉन्ग के पास तो बहुत सारा वाटर स्टोर था। वो फौरन उसके पॉट की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो सॉन्ग उसे पकड़कर खत्म कर देता है। वो जिन को ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि ये उसके पेट भरने के लिए काफी नहीं होगा। आखिर में वो रोडेंट को लिटिल येलो को दे देता है, लेकिन वो चूहा अकेला नहीं था। जल्दी ही वाटर की तलाश में वहाँ ढेर सारे रोडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी वो सॉन्ग रियलाइज करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रोडेंट्स असल में पानी की तलाश में नहीं थे, बल्कि किसी चीज से डरकर भाग रहे थे, और वो जिससे डर के भाग रहे थे वो एक वुल्फ था। उसको देखते ही वो फौरन समझ गया कि ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है। वुल्फ ने उन पर हमला कर दिया। यूनियन को इतने अगली और डिस्गस्टिंग क्रीचर से घिन आ रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करके उस पर काउंटर अटैक करती है। वुल्फ उसके हल्के से अटैक से ही दूर जाकर गिरता है, लेकिन जल्दी ही वो फिर खड़ा हो जाता है। वो सॉन्ग को अब यकीन हो गया कि इस वुल्फ के साथ कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि यूनियन के क्लॉज लगने पर भी उसे जरा सी ब्लीडिंग नहीं हुई थी। वो फिर से यूनियन की तरफ जंप करता है, लेकिन वो के सामने कोई उसकी प्यारी डॉटर पर अटैक करे और वो खड़ा चुपचाप देखता रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता था। वो स्वॉर्ड से उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन वुल्फ अब भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। वो हैरान हो गया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वो एक ज़ॉम्बी वुल्फ है। वुल्फ दोबारा उन पर हमला करता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तैयार था। उसने इस बार उसके हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया, फिर भी उसका सर जिंदा था। वो ने उसके सर को स्टैब कर दिया और फाइनली वो डेड हो गया। ये सब खत्म होने के बाद येन अपने फादर से वुल्फ के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस करती है। वो उसे ज़ॉम्बीज के बारे में डिटेल्स बताता है। वो को ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। वो वुल्फ की बॉडी को एग्जामिन करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी मार्क नहीं दिखता। वो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर ही रहा था कि लिटिल येलो पूछता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इसे खाकर तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। अब जिन को भी वो प्लेस ठीक नहीं लग रही थी, तो वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। फिर हम एक ऑस्ट्रिच को देखते हैं जिसका पीछा वू और उसकी टीम कर रहे थे, लेकिन एरो लगने के बावजूद भी वो भागा जा रहा था। इतनी दूर से एरो शूट करने पर वो कुछ ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया, तो यूनियन ऑस्ट्रिच के और करीब जाती है और नेक्स्ट एरो शूट करके वू ने आखिर हंट कर ही लिया। वो तीनों यहाँ रुककर लंच करते हैं और कुछ देर रेस्ट करने का फैसला करते हैं। ऑस्ट्रिच का मीट उन्होंने पहली बार खाया था, उन्हें वो काफी पसंद आया। जिन कहती है कि ये मीट तो हाइना और बाकी प्रेडेटर्स के मीट से भी काफी अच्छा और सॉफ्ट है। वो लोग प्रेडेटर्स की बात कर ही रहे थे कि हम एक प्रेडेटर को उन पर नजर रखता हुआ देखते हैं, और जल्दी ही वहाँ वुल्फ्स का एक झुंड आ जाता है। वो लिटिल येलो को उसके पॉट में छुपने के लिए कहता है,
और यिन युन से उसे ऊपर से कवर देने के लिए बोलता है। उसने ढेर सारे वेपन्स बाहर निकाल लिए। वुल्फ लाउड नॉइस करके वू की तरफ लपक पड़े, लेकिन उनको ऑस्ट्रिच मीट की जगह एरो मिला। एक वुल्फ एरो लगने से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बाकी 2 वुल्फ फिर भी आगे बढ़े चले आ रहे थे। उनमें से दूसरे वुल्फ को यिन युन अपने पंजों में उठाकर ऊपर ले गई। अब वू का सारा ध्यान उस लास्ट वुल्फ की तरफ था। तभी पीछे से एक वुल्फ और निकला जो अब तक छुपा हुआ था, और उसने वू पर जंप कर दिया। यिन युन ये सब देख रही थी। उसने दूसरे वुल्फ को फौरन उस वुल्फ पर बहुत ऊंचाई से ड्रॉप कर दिया। वू सॉन्ग शॉर्ट से उस पर हमला करता है, मगर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब वो लोग और वुल्फ्स आमने सामने की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वुल्फ्स के पास ना तो वू जैसे वेपन्स थे, न यिन युन जैसी पावर थी, लेकिन उनकी ताकत थी उनकी क्वांटिटी। वुल्फ्स का लीडर हाउलिंग करके और वुल्फ्स को वहां बुला लेता है। यिन युन वुल्फ्स की इतनी ज्यादा तादाद देखकर जरा सा इंटिमिडेट हो गई, जबकि वू सॉन्ग अपने सारे वेपन्स इक्विप करके बैटल के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी वुल्फ्स के लीडर को किसी दूसरे खतरे का एहसास होता है और वो बाकी वुल्फ्स को अलर्ट करता है। वुल्फ दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। वू सॉन्ग ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जल्दी ही हम देखते हैं कि वुल्फ्स के ऊपर ज़ॉम्बी वुल्फ ने अटैक कर दिया था। वू सॉन्ग, लिटिल येलो और यिन युन तीनों के तीनों इसको देखकर बिल्कुल शॉक हो गए। तभी वहाँ और भी ढेर सारे ज़ॉम्बी क्रीचर्स आने लगे। इस शहर में सिर्फ वुल्फ से इन्फेक्टेड नहीं थे, वहाँ ज़ॉम्बी फॉक्सेस का पैक भी आ गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उनसे काफी दूर दीवार पर एक क्लॉ अपीयर होता है, और वो किसी जानवर का क्लॉ नहीं था, बल्कि एक ज़ॉम्बी मैन का क्लॉ था। वो ज़ॉम्बी ऊपर आने के बाद एक वुल्फ को बाइट करने लगा। ज़ॉम्बी मैन को देखकर अब वो भी काफी डर चुका था। उसे अब समझ में आ गया कि आखिर ये शहर खंडहर में कैसे बदल गया। जब वुल्फ ने काफी देर बाद हिलना बंद कर दिया तो ज़ॉम्बी उसे छोड़कर जाने लगा और दूसरे वुल्फ पर अटैक करने लगा। तभी वो डेड वुल्फ ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी ही टीम मेंबर्स पे अटैक करने लगता है। अब ये देखकर तो उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उनके पास हाथ पर हाथ रखकर बैठने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन पर भी अटैक कर दिया था। वू ने गेम्स में कई बार ज़ॉम्बीज को किल किया था, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो काफी ज्यादा एजाइल था। उसने वू के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर दिया। वू ने भी अटैक की स्पीड को बढ़ा दिया और रिपीटेडली उस पर अटैक करने लगा, लेकिन उस ज़ॉम्बी को इससे कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अब वू के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो उसके लेग को कट कर दे या उसके हेड को, जिससे वो इमोबिलाइज हो जाए। ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता है और वो भी बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो लड़खड़ा कर वू की कैनन बैरल से जाकर टकरा गया। दूसरी तरफ वू ने भी अपना अटैक मिस कर दिया था। अब दोनों बेवकूफों की तरह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने उस पर फिर अटैक कर दिया, लेकिन लकीली उसने सिर्फ उसकी लीफ पर ही बाइट किया। वो सोचने लगा कि शायद इसको प्यास लगी है, इसलिए ये मेरी लीफ खाना चाहता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में वो उसके हेड पे ही बाइट कर लेता है और उसका मॉइस्चर सक करने लगता है। यिन युन अपने डैडी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को पकड़कर आसमान में ले जाने लगी, लेकिन उसने अब भी वू को नहीं छोड़ा था। किसी भी मोमेंट वू का हेड उसकी स्टेम से अलग होने वाला था, लेकिन कहते हैं ना कि हीरो की एंट्री हमेशा आखिर में होती है। हमारा हीरो लिटिल येलो, जिसके बारे में लगभग हम भूल ही चुके थे, वो एक एरो को ज़ॉम्बी की आईज में स्टैब कर देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी पेन की वजह से अपनी ग्रिप ढीली करता है, वू सॉन्ग ने उसे शॉर्ट से स्टैब करके मार दिया था। वो लोग जमीन पर वापस आते हैं। यिन युन और लिटिल येलो वू के लिए काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन लाइफ रूट की हेल्प से वो फौरन ही हील हो गया। मगर बैटल अभी तक ओवर नहीं हुई थी। वुल्फ्स किसी तरह से ज़ॉम्बीज को हैंडल कर रहे थे और उन्होंने तकरीबन सारे ज़ॉम्बीज को निपटा ही दिया था। वो देखता है कि आखिरी ज़ॉम्बी वुल्फ्स के लीडर पर बाइट कर रहा था। वो सॉन्ग ने सोचा, अगर ये पूरी तरह वुल्फ लीडर की लाइफ सक कर लेगा तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और लीडर के ज़ॉम्बी बनने के बाद वो बड़ी आसानी से सबको इन्फेक्ट कर देगा। फिर इतने बड़े ज़ॉम्बी ग्रुप से लड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर वू ने ज़ॉम्बी के हेड पर एरो शूट कर दिया, लेकिन इतनी दूर से शूट होने की वजह से वो एरो उसके ब्रेन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन ज़ॉम्बी ने एरो शॉट की वजह से अपनी ग्रिप को जरा सा लूज कर दिया और मौके का फायदा उठाकर वुल्फ लीडर ने ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा दिया, जिससे एरो उसके हेड से आर पार हो गया। उसने कुछ देर तक उसे ऐसे ही दबाए रखा ताकि वो श्योर हो जाए कि ज़ॉम्बी वाकई डेड हो चुका था। वू सॉन्ग लीडर वुल्फ की स्मार्टनेस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। तभी वुल्फ ने अपने पैक के साथ मिलकर वू को घेर लिया। वू उन वुल्फ की इस अनग्रेटफुल हरकत से काफी ज्यादा नाराज था, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें भी ठिकाने लगा देता, वो वहाँ से जाने लगे। अब वुल्फ जिस भी वजह से वहाँ से गए हों, लेकिन अब वू के पास काफी ज्यादा फूड हो चुका था। उन्होंने नॉर्मल वुल्फ को लंच के लिए रेडी कर लिया। पेट भर जाने के बाद और रेस्ट कर लेने के बाद वो वहाँ से चलने के लिए तैयार थे। कुछ दिन बाद वो लोग अब भी अपने सफर में ही थे। वो लोग ज्यादा गर्मी की वजह से रात में सफर करते थे और दिन में आराम करते थे, और अब उनके पास पानी भी तकरीबन खत्म हो चुका था। प्यास से उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वू सॉन्ग थोड़ी राहत के लिए अपने एवोल्यूशन पॉइंट से कुछ ग्रेप्स ग्रो करता है। वू सॉन्ग जानता था कि उसके पास थोड़ा ही पानी बचा है,
और पानी की कमी की वजह से उनकी जान भी जा सकती है, तो उन्हें जल्दी ही पानी को ढूंढना होगा। जैसे ही रात को थोड़ी गर्मी कम होती है तो वो दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद युन उन दोनों को बताती है कि सामने कुछ दूरी पर उसे पानी दिख रहा है। वो सोचता है कि ये उसकी आंखों का धोखा होगा, यानी डेजर्ट मिराज। लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ वाकई पानी और हरियाली दोनों मौजूद थी। वो लोग नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि उस ओएसिस के पास एक डेड कैमल पड़ा हुआ था, जिसे उसके पास खड़े उस डार्क जायंट क्रीचर ने हंट किया था। वो आसमान में कुछ हलचल नोटिस करता है और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे येन्युन दिखाई पड़ती है। वो मिस्टीरियस क्रीचर एक ब्लैक ड्रैगन था। जल्द ही येन्युन लेक के पास पहुंच जाती है। उस लेक का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और चारों तरफ से ग्रीनरी से घिरा हुआ था। वो तीनों ही पानी देखकर काफी खुश थे, खासकर लिटिल येलो। येन्युन और लिटिल येलो एक गड्ढा खोदकर वू के पॉट को उसमें खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि झाड़ियों से कोई उन पर नजर रख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो वही ड्रैगन था, और वो येन्युन को देखे जा रहा था। उसे येन्युन किसी प्रिंसेस जैसी लग रही थी। वो येन्युन से शादी करने के ख्वाब देखने लगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।